बीरीपाटा गांव की पहचान थी गांव के किनारे बनी एक हवेली। उस हवेली का मालिक रणविजय सिंह गांव का सबसे बड़ा और घमंडी बिजनेसमैन था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल इतना कठोर कि अगर कोई गरीब उसके आंगन तक चला जाए तो वो अपमानित करके भगा देता। गांव वाले धीरे धीरे उससे नफरत करने लगे, लेकिन उसकी दौलत के डर से कोई सामने बोल नहीं पाता। रणविजय का बेटा राहुल बिल्कुल अलग स्वभाव का था, शांत, दयालु और भगवान शिव का भक्त। वो गरीब बच्चों को पढ़ाता, जरूरतमंदों की मदद करता और गांव वालों के बीच घुल मिल जाता। पिता उसे डांटते, हमारे पास सब कुछ है, फिर क्यों इन गरीबों में जाता है? लेकिन राहुल हमेशा यही कहता। पापा, वो भी तो इंसान है। भगवान ने सबको बराबर बनाया है। रणविजय को बेटे की ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि गरीबों के बीच रहना उसकी शान के खिलाफ है। लेकिन किस्मत के खेल से कोई बच नहीं पाया। अचानक रणविजय के बिजनेस में भारी धोखा हुआ। उसके भरोसेमंद पार्टनर ने रातों रात सब पैसा हड़प लिया और विदेश भाग गया। रणविजय के पास कर्ज चुकाने तक के पैसे नहीं बचे। हवेली, गाड़ियां सब बिक गईं। रिश्तेदार और चमचे जो कल तक उसके आगे पीछे घूमते थे, सब ताने मारकर छोड़ गए। वो बर्बादी की कगार पर था। रात को भूखा टूटा हुआ रणविजय अपने बेटे के साथ सड़क किनारे बैठा था। उसके मन में एक डर भी था। जिन गांव वालों को उसने सालों साल अपमानित किया, अगर वही अब उसके मजाक उड़ाएं तो? तभी अचानक चौंकाने वाली घटना हुई। गांव के कुछ लोग वहां आए। रणविजय को लगा वे उसे भगा देंगे या ताने मारेंगे। वो सिर झुका चुका था, लेकिन इसके उलट उन्होंने कहा, रणविजय जी, आइए, हमारा साथ चलिए। राहुल हमारा बेटा है, तो आप भी हमारे अपने हैं। रणविजय स्तब्ध रह गया। वो जिनसे सबसे ज्यादा नफरत करता था, वो ही उसके सहारा बने। उस रात रणविजय को नींद नहीं आई। उसे याद आया कैसे उसने उन्हीं मासूम लोगों को अपने दरवाजे से धक्का देकर भगाया था, लेकिन वही लोग आज उसे भोजन और सिर पर छत दे रहे थे। सुबह होते ही रणविजय ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, मैंने घमंड में आकर आपको इंसान नहीं समझा। दौलत के नशे ने मुझे अंधा कर दिया, लेकिन आज आपने जो अपनापन दिया उसने मुझे जगा दिया। असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि इंसानियत है। गांव वालों ने उसे गले लगाया और माफ कर दिया। उस दिन से रणविजय का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो अब गांव के हर काम में आगे रहने लगा, गरीबों की मदद करता, मंदिर में सेवा करता और ये सीख गया, घमंड चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक दिन समय उसे गिरा ही देता है।